हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज का जो हमारा नया लेक्चर है, नया चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले हम ये डेफिनेशन समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर डील होगा इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी साइंस की वो ब्रांच जो इलेक्ट्रिसिटी और मैटर इनकी इंट्रैक्शन से डील करेगी। ठीक है, इसको हम आगे 3 टाइप में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी टाइप है उनको भी समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद, किससे डील करेगी? विच डील विद इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। विच डील विद इंट्रैक्शन ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मैटर और इलेक्ट्रिसिटी जब आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो किस किस टाइप की सिचुएशन हो सकती है वो देखेंगे इसके अंदर। इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। 3 टाइप हम इसकी आगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कौन कौन सी टाइप होगी? सबसे पहली टाइप हम इसकी देखते हैं, जब मैटर इलेक्ट्रिसिटी से डील करेगा तो 3 सिचुएशन हो सकती है। सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के कारण केमिकल चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होंगे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी के कारण केमिकल चेंज होगा। इसको हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दो सेल इन विच electrical energy in which electrical energies causes chemical change। जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण केमिकल चेंज आ जाएगा। जैसे हम अगर NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन है या एक्वा सॉल्यूशन, उनके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड और एनोड पर हमें अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। वो भी अभी हम इसमें चेक करेंगे। सबसे पहला इसका टाइप कौन सा बना? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। दूसरा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो इसमें इसका रिवर्स हो जाएगा ये। व्हाट इज सेकंड? दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा होगा, उसमें केमिकल एनर्जी को हम किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल चेंज किया और इसमें हम केमिकल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दो सेल इन विच chemical energy get converted to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी केमिकल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी पहली टाइप हुई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसके अंदर बदल देंगे? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा? उल्टा होगा। इसके अंदर केमिकल एनर्जी को हम किसके अंदर बदल देंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर बदल देंगे। ठीक है, एक इसकी तीसरी टाइप चलेगी जिसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता। ठीक है, उसको सिंपली हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। थर्ड टाइप देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 3 हमने टाइप बताई। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी बने में कन्वर्ट होगी। इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या होगा? केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में, ये दोनों तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। थर्ड टाइप के अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। थर्ड है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। What is electrolytic conduction? Electrolytic conduction are those conduction या those type of electrochemistry in which there is only passage of electric current and no
नो केमिकल चेंज, सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो हमने आयरन की वायर में से इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, केमिकल चेंज तो नहीं होगा। आयरन की वायर, आयरन करंट पास होने से पहले भी आयरन है, करंट पास हो रहा है तब भी आयरन है, उसके बाद भी वो आयरन है, उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन देयर इज नो केमिकल चेंज, इसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा। देयर इज नो केमिकल चेंज, जस्ट पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मूव होगी। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम ये दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल करंट फ्लोइंग इन आयरन वायर, आयरन की वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने 3 टाइप बताई, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैटर आपस में डील कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल इलेक्ट्रिकल में बदलेगी, ये दोनों तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। थर्ड में क्या होगा, सिर्फ करंट फ्लो होगा और कोई केमिकल चेंज नहीं होगा। अब हम इनकी ये जो टाइप है इसको फुल डिटेल के अंदर, तीनों टाइप्स को हम फुल डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर टाइप लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण केमिकल चेंज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, सबसे पहला पार्ट आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस अभी हमने बात डिस्कस की है। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल के अंदर चेंज कर देंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होगा, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉजेज केमिकल चेंज, उसमें केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर देगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ टर्म्स जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है उनको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अभी इसको डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले देखिए +1 को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। इसके अंदर हमने रेडॉक्स रिएक्शन को डिस्कस किया था। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये जो रेडॉक्स वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, रेड प्लस ऑक्स। हेयर रेड स्टैंड फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम इसको सिंपल सी पॉइंट में डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो भी इसकी टर्म्स हमें यूज करनी है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो हमें अच्छी तरह से समझ में आए। रिडक्शन सिंपली गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन सिंपली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं भी इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो ऑक्सीडेशन है, गेन है तो रिडक्शन, और जहां दोनों ही हो जाए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वो रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये एक बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। हाँ, इसके अंदर जो हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, देखिए जो एनोड है वो हमेशा ही ऑक्सीडेशन कैरी करता है। एनोड ऑलवेज कैरी ऑक्सीडेशन, फिक्स बात है। कैथोड ऑलवेज कैरी रिडक्शन, ये बात अपने नोट्स के अंदर स्पेशल मेंशन कर लीजिए। एनोड ऑलवेज कैरी ऑक्सीडेशन, कैथोड ऑलवेज कैरी रिडक्शन। ठीक है, हम इस बात को थोड़ा यहां मेंशन कर लेते हैं कि जो एनोड है दैट ऑलवेज कैरी ऑक्सीडेशन और जो कैथोड है दैट ऑलवेज कैरी रिडक्शन। ठीक है, इस बात को हम यूज करेंगे, इसी की हेल्प से हमारा जो इलेक्ट्रोलिसिस है वो और भी अच्छी तरह से
समझ में आ जाएगा। पहले तो हमने रेडॉक्स सेक्शन को डिस्कस किया, इसके बाद आ जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट। ये भी हम बहुत बार यूज करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, वो देखते हैं अब हम। सेकंड डेफिनेशन हमने डिस्कस की, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस विच गिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, जो पानी में डालने पर आयंस प्रोड्यूस कर दे एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, और उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आर दो सब्सटेंस विच फर्निश या प्रोवाइड्स आयंस in aqueous solution and their aqueous solution conduct electricity, और उनके aqueous solution में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर उस NaCl को मैंने पानी में डाल दिया तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया, नमकीन पानी बन गया। अब उस नमकीन पानी में से करंट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाएगा, तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, विच फर्निश आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड their aqueous solution conduct electricity, उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, उनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास हो जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल हमने लिया NaCl, KCl, HCl, CH3COOH, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, पर अब इलेक्ट्रोलाइट में भी आगे दो टाइप हम डिस्कस करते हैं, एक तो होते हैं ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे हैं पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जैसे ये जो NaCl और KCl है तो ये इलेक्ट्रोलाइट के टाइप है, पर इनको मैंने क्या कहा, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। फिर मैंने HCl और CH3COH बताया है, इनको हमने कहा पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, दे आर पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या है। देखिए, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, कॉमन सी बातें हैं हमें मालूम होनी चाहिए। व्हाट इज ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। देखिए, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट हैं जिनके अंदर एक्चुअल में कैटायन और एनायन एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी जो मोल्टन स्टेट है, अगर उनको हमने मेल्ट कर दिया, उस मोल्टन स्टेट के अंदर भी उनके अंदर एक्चुअल में कैटायन और एनायन होंगे, और उनका मोल्टन स्टेट भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। एक्वस सॉल्यूशन तो करेगा ही करेगा, जिनकी मोल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो वो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, जैसे ये जो NaCl अगर हमने लिया, इस NaCl को अगर मैंने मेल्ट कर दूंगा तो लिक्विड बन जाएगा, और जैसे ही हम इसको मेल्ट करेंगे तो Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा और Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, और इसके अंदर क्या होंगे, ट्रू आयन है नहीं, Na पॉजिटिव कंप्लीटली एग्जिस्ट कर रहा है, Cl नेगेटिव कंप्लीटली एग्जिस्ट कर रहा है। कौन सी स्टेट में, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट के अंदर लिक्विड स्टेट लिए, इसको मोल्टन स्टेट भी कह सकते हैं, मेल्ट करके ही मोल्टन बनेगा, लिक्विड बनेगा। NaCl सॉलिड है, हीट करके मेल्ट कर दिया यानी लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसके अंदर ट्रूली Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब इनकी मोल्टन जो स्टेट है वो भी क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनकी मोल्टन स्टेट भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, वो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। पर दूसरे हैं हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, अब देखो, जैसे हमने HCl लिया हुआ है, ये जो HCl है ये तो खुद अगर एक लिक्विड स्टेट के अंदर, ये तो पहले ही मेल्ट हुआ है, पर इसके अंदर ट्रूली कैटायन और एनायन H पॉजिटिव कंप्लीटली और Cl नेगेटिव कंप्लीटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर ये जो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है ये पार्शियल की फॉर्म में, स्लाइड हल्का सा नेगेटिव, हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और हल्का सा इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कंप्लीट कैटायन एनायन नहीं है, क्योंकि इसी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हेल्प से तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कैटायन और एनायन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो मोल्टन स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा।
अगर मैं ये कहूँ ना कि HCl लिक्विड लिए हुए कंटेनर के अंदर और उसमें मैंने करंट पास किया तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर फ्री आयन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए बात ध्यान रखनी है कि हमें आयन चाहिए, वो भी फ्री, कैटायन भी चाहिए, एनायन भी चाहिए, बिल्कुल फ्री। NaCl की जो मोल्टन स्टेट है उसमें कैटायन अलग है, एनायन अलग है, बट HCl की जो मोल्टन स्टेट है उसमें कैटायन और एनायन अलग नहीं है, वो आपस में कंबाइंड है। ठीक है, तो इसके अंदर नो फ्री आयन, इनकी ये जो मोल्टन स्टेट है उसके अंदर कोई भी फ्री आयन नहीं है। सो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी किस स्टेट के अंदर, मोल्टन स्टेट के अंदर। तो फिर ये सिर्फ किस स्टेट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो चाहे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे पोटेंशियल हो वो दोनों ही करेंगे, पर ट्रू वाला मोल्टन में भी करता है और जो पोटेंशियल वाला वो मोल्टन में नहीं करता, एक्वस में तो दोनों ही करेंगे। ये डिफरेंस है पोटेंशियल और ट्रू इलेक्ट्रोलाइट में। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल में सिर्फ क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में, मोल्टन में नहीं, और जबकि हमारा जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है उसके अंदर क्या होगा, एक्वस में भी होगा और मोल्टन के अंदर भी होगा। ठीक है, ये हमने एक सिंपल सी टर्म्स इससे रिलेटेड बताई। अब इसके बाद हम अपना जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, सिंपल इजी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी है बुक के अंदर, वो भी हम यहीं क्लियर कर लेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी केमिकल चेंज कर देगी। ठीक है, सबसे पहले इसका हम अपना एक सिंपल सा मैकेनिज्म समझते हैं। ठीक है, या मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड समझते हैं कि ये किस टाइप से टेक प्लेस करेगी। ठीक है, बात बिल्कुल ही सिंपल है। हम इसके लिए एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ एक कंटेनर लिया, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हमने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक कैथोड कंसीडर करेंगे और एक को हम एनोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, एक को हम कैथोड कंसीडर कर देते हैं और एक को एनोड कंसीडर कर देते हैं। ये पता कैसे लगता है कि कौन कैथोड या कौन एनोड है, ये इस चीज से क्लैरिफाई होगा कि जो हमने मेटल की रोड लगाई हुई है वो बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ी हुई है, उससे पता लगेगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। देखिए, हमने ये बैटरी रिप्रेजेंट की। ठीक है, बैटरी को हम इस टाइप से दिखाएंगे। ठीक है, जो रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ी होगी, अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। जिस मेटल की रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया उस पर खुद पर भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जिस मेटल की रोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट इज एनोड, वो क्या होगी, एनोड होगी। यानी यहाँ ये जो रेड कलर की रोड हमने शो की है ये एनोड है। ठीक है, दूसरा, इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। ये जो ब्लू कलर की रोड हमने लगाई है इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, तो इस पर खुद पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मेटल के जिस रोड पर नेगेटिव चार्ज होगा दैट इज कैथोड, वो कैथोड होगा। सिर्फ ये इसी बात पर डिपेंड करेगा कि वो जो मेटल रोड है उसको हमने बैटरी के किस टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। अब हमने क्या किया, यहां हमने सभी के लिए जैसे कॉमन जो हमारा इसका मेथड चलेगा वो यूज करते हैं। यहां हमने लिया मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl ले लिया हमने। ठीक है, मोल्टन NaCl यानी NaCl को मेल्ट करके हमने यहाँ लिया हुआ है। जब NaCl को मेल्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, Na पॉजिटिव होगा और Cl क्या होगा, नेगेटिव होगा। Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। Ca तो हमने एक सिंपल सी सिचुएशन क्रिएट की। नाउ देखो, इसमें जो हमने रिएक्शन करनी है वो किस टाइप से होगी,
देखिए इसका पूरा मैकेनिज्म किस टाइप से होगा, यानी किसी को भी हम इस टाइप से कैथोड एनोड की सिचुएशन में डाल सकते हैं। मैकेनिज्म किस बात का, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl का, ठीक है। मैकेनिज्म किस बात का देख रहे हैं हम, मैकेनिज्म देख रहे हैं हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। यहां ये वर्ड ध्यान रखना, हमने मोल्टन NaCl यूज की है, एक्वस NaCl भी यूज कर सकते थे, यानी पानी में भी NaCl डालकर यूज कर सकते थे, पर अभी हमने सिर्फ मोल्टन NaCl लिया है, ठीक है। उसको देखते हैं। अब देखिए जब हम मोल्टन NaCl लेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, क्योंकि मेल्ट हो चुका है, इसके अंदर कंप्लीट आयन है। ट्रू, ये क्या है, एक ट्रू हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। अब जब ये एक ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है तो ये जो Na पॉजिटिव है ये किसकी तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। और ये जो Cl नेगेटिव है ये फिर किसकी तरफ मूव करेगा, Cl नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा, ये बात तो कॉमन है, ठीक है। मोल्टन NaCl है तो जितने भी Na पॉजिटिव हो ये नेगेटिव कैथोड की तरफ, जितने Cl नेगेटिव वो पॉजिटिव एनोड की तरफ जाएंगे। तो रिएक्शन एट एनोड, सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, देखिए एनोड पर हमने बताया एनोड ऑलवेज कैरी ऑक्सीडेशन, ये बात फिक्स है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पर गया कौन है पहले ये चेक करते हैं, एनोड पॉजिटिव, इसके ऊपर कौन गया है, Cl नेगेटिव। एनोड पर Cl नेगेटिव गया है, ये जो Cl नेगेटिव एनोड पर गया था इसकी क्या रिएक्शन होगी, देखो इसकी अब हमने करनी है ऑक्सीडेशन। एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। Cl नेगेटिव है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तभी नेगेटिव चार्ज है, जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था वो यहां इसने लूज कर दिया, ठीक है, सिंपल बात हुई। अब फिर देखते हैं हम, अब ये Cl बन गया न्यूट्रल, ये जो Cl एटम है, ठीक है, ये फिर जैसे इस एक रिएक्शन में एक Cl का एटम बना, दूसरी जब रिएक्शन होगी तो दूसरा Cl का एटम बनेगा। इसी टाइप से जैसे बहुत सारे Cl के एटम बनते जाएंगे, मैंने सारी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से कर दिया, फिर तीसरे Cl नेगेटिव आएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड सो ऑन। तो अब 2 Cl के एटम बनेंगे, अब ये जो 2 Cl के एटम है ये आपस में कंबाइन होकर क्लोरीन की जो नेचुरल स्टेट है वो क्या है, Cl2, इसमें बदल जाएंगे। यानी हम ये कहेंगे कि यहां Cl नेगेटिव ने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा और खुद किस में बदल गया, Cl में बदल गया। ये Cl किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Cl2 में, और एनोड से कौन सी गैस बाहर निकलने लग जाएगी, क्लोरीन गैस, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन इसे छोड़ा ये सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। अब रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी ये थोड़ा और समझिए ध्यान से। कैथोड पर गया कौन है, कैथोड पर गया है, कैथोड नेगेटिव है तो Na पॉजिटिव गया है, कैथोड पर Na पॉजिटिव गया है। ये Na पॉजिटिव क्या करेगा, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, Cl नेगेटिव था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन इस सर्किट में फ्लो करके इस रोड पर आया। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहां है तो Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को लेकर रिडक्शन करेगा, क्योंकि कैथोड ऑलवेज कैरी रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा था ये सोडियम गेन कर Na पॉजिटिव जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या बन जाएगा, Na बन जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन थे तो हम 2 इसको डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं, वो तो डिपेंड करेगा ये, ठीक है। यानी ये Na पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ जाकर क्या बन जाएगा, सोडियम का एटम। तो ये यहाँ इस रोड पर कौन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस रोड पर सोडियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। सोडियम सॉलिड है तो वो तो रोड पर जाकर चिपक जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्लोरीन गैस थी, ये यहाँ डिपॉजिट नहीं हो सकती, गैस तो क्या होगी यहाँ से लिबरेट हो जाएगी। समझ के बात है, ये सिंपल साइज का मैकेनिज्म था, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। किस बात से क्लियर हुआ, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन, ठीक है। दोबारा देखते हैं, मोल्टन NaCl था, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, नेगेटिव वाला Cl पॉजिटिव एनोड पर गया, एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। कैथोड पर कौन गया है, नेगेटिव था तो पॉजिटिव Na गया, पॉजिटिव Na इस इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब आप मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे
तो इसमें हमें एनोड पर तो मिल रही है क्लोरीन, एनोड पर क्या मिल रही है? क्लोरीन, ठीक है। कैथोड पर क्या मिल रहा है हमें? सोडियम। फिक्स बात है, ये इनके फाइनल प्रोडक्ट हैं, ठीक है। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl, ठीक है। मैं भी दोबारा यहाँ एक बार थोड़ा सा साइड पे लिख देता हूं। जब हमने मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस की, ठीक है, उस केस में एनोड पर हमें क्या मिला? उस केस में हमें एनोड पर मिला क्लोरीन, और कैथोड पर क्या मिला हमें? सोडियम, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? चलिए अब हम थोड़ी सी सिचुएशन को बदलते हैं, ठीक है। देखो ये था मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बस इसमें आपने ये देखना है कि एनोड पर कौन जा रहा है और कैथोड पर कौन जा रहा है, ये देख लेना है। जो पॉजिटिव वाला होगा वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, जो नेगेटिव वाला होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। एनोड पर गया तो ऑक्सीडेशन कर दो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, कैथोड पर गया तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कर दो। अब हमने सिचुएशन को थोड़ा बदला, मेथड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में अब हमने किया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब सिचुएशन चेंज कर दी। एक्वस NaCl का मतलब अब NaCl के साथ हमने वाटर भी लिया हुआ है। अब सिचुएशन टोटल चेंज हो चुकी है। अब क्या होगा हमने वो देखना है, ठीक है। चलिए सिचुएशन को हम दोबारा क्रिएट कर देते हैं, जो जो यहाँ हो रहा था, ठीक है, उसको चेंज करके हम फिर सिचुएशन बदल देते हैं, क्योंकि अब तो हमारा जो सिचुएशन है, पहले हमारे पास था मोल्टन NaCl और अब है हमारे पास एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब अब NaCl को हमने पानी में डालकर इलेक्ट्रिक करंट पास किया। एक्वस NaCl लेंगे तो हमारे पास NaCl किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। और जो वाटर है वो भी किस में टूट जाएगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूट जाएगा, ठीक है। ये होगा क्लियर है। अब देखिए अगर हम एनोड की तरफ अगर मूवमेंट को देखें तो एनोड पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। कौन सा आयन उसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव। पर यहाँ तो हमारे पास दो नेगेटिव आयन है, एक तो Cl नेगेटिव आयन है और एक क्या है हमारे पास? OH नेगेटिव आयन। तो ये दोनों मूव करेंगे, पर दोनों में से किसी एक की ही प्रेफरेबल ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पर ऑक्सीडेशन किसी एक एलिमेंट की, एक आयन की ही ज्यादा होगी। अब वो कैसे पता लगेगा वो भी बताते हैं। सेम यही बात कैथोड के लिए भी होगी। कैथोड पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा? पॉजिटिव। और पॉजिटिव Na पर भी है और H पर भी है, दोनों ही जाएंगे। पर इन दोनों आयन में से एक की ही प्रेफरेबल रिडक्शन होगी, यानी एक की ही रिडक्शन मेनली टेक प्लेस करेगी। अब वो कैसे पता लगेगा कि इन दोनों में से हम किसकी ऑक्सीडेशन कराएं, किसकी रिडक्शन करवाएं? तो उसके लिए हमारे पास हमें इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे बता सकते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, हमने ये कहा लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल, लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल देखो सब पर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव इस पर भी चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव इस पर भी चार्ज है। इन्होंने डिस्चार्ज होना है, यानी अपने चार्ज को खत्म करना है, और उस चार्ज को खत्म करने के लिए वोल्टेज जितनी कम चाहिएगी उतना जल्दी उसका चार्ज खत्म हो जाएगा। मान लो मैं कह रहा हूं कि Na पॉजिटिव और इसको मैंने सोडियम में बदलना और इसके लिए मैं कम वोल्टेज चाहिए तो फिर सोडियम डिपॉजिट हो जाएगा। या मैं कहूं कि H पॉजिटिव है, इसको H में बदलने के लिए कम वोल्टेज चाहिए तो फिर H डिपॉजिट हो गई। सिंपल सी बात, जिसके चार्ज को खत्म करने के लिए कम वोल्टेज चाहिए वही डिपॉजिट होगा। और चार्ज को खत्म करने वाली वोल्टेज को हमने क्या बोला? डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल, more easily an ion
गेट डिपॉजिट उतना इजीली ही वो आयन डिपॉजिट होगा ये, ठीक है। अब ये फिर हमें कैसे पता लगेगा कि किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? या तो हमें उनकी वोल्टेज दी जाएगी या फिर एक छोटी सी सीरीज है उसको आपने ध्यान रख लेना ताकि आपको ये बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। देखो यानी ये हमने डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू लिखी, सल्फेट के डिस्चार्ज पोटेंशियल से लेस वैल्यू है, सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक है। उससे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है? NO3 का, और उससे कम है OH नेगेटिव का, ये हम एनायन वाले बता रहे हैं। उससे कम Cl नेगेटिव का, फिर Br नेगेटिव का, और फिर I नेगेटिव का है, ठीक है। ये सबके हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब देखो, मैं अगर ये कहूं कि सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, इनमें से सबसे इजीली कौन डिपॉजिट होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, जिसके लिए वोल्टेज कम चाहिए, वही डिपॉजिट होगा। अब इसको डिस्चार्ज पोटेंशियल तो सबसे ज्यादा है, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम उसका, उससे कम इसका, यानी सबसे कम आयोडाइड आयन का है, तो ये इजीली डिपॉजिट होगा। समझ के बात है? इस बात को ध्यान रखना। ये मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल की वैल्यू बताई है, पर फिर ये भी कहा था कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वही ज्यादा डिपॉजिट होता है। हम दो में कंपैरिजन करते हैं। मान लो मैंने OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव का, इनमें से कौन ज्यादा डिपॉजिट होगा? जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। इनमें से किसका कम है? इसका ज्यादा है, तो ये डिपॉजिट नहीं होगा, ये डिपॉजिट होगा। समझ गए बात है? ठीक है। सल्फेट से ज्यादा डिपॉजिट होने की पावर नाइट्रेट से ज्यादा, OH की, OH से ज्यादा Cl से ज्यादा Br से ज्यादा I, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम डिस्चार्ज पोटेंशियल देखें पॉजिटिव वाले आयन के, तो वो देखते हैं, वो हो जाएंगे हमारे पास लिथियम, पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, लेड, HCu, Ag, इतना देख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से मेन ध्यान रख सकते हैं आप, कौन सा है? सोडियम है हमारे पास, जिंक है, H है, और कॉपर है। ये हमारे लिए मेन है, सोडियम, जिंक, हाइड्रोजन, कॉपर, यही ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। इनको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अब ये भी इनके डिस्चार्ज पोटेंशियल है, यानी सबसे ज्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। लिथियम से कम किसका है? पोटाशियम, फिर कैल्शियम, इस टाइप से चलता जाएगा। या हम एक सीक्वेंस बना देते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो डिपोजिशन पावर बढ़ेगी। बात क्लियर है ना? क्योंकि इधर जाने तो उनकी वोल्टेज कम होती है, और वोल्टेज कम होगी तो वो ज्यादा डिपॉजिट होगा। यहां हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी डिपोजिशन पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी लिथियम के वोल्टेज बेशक ज्यादा है पर डिपॉजिट होने की पावर कम है। लिथियम से ज्यादा डिपॉजिट होने के बाद पोटाशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, Ag। Ag इज स्टैंड फॉर सिल्वर, ठीक है। यानी उधर लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो डिपोजिशन पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, अब इसके बेस पर हमने अपना सारा का सारा क्राइटेरिया अप्लाई करना है। चलिए वापस मूव करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaOH। NaCl और वाटर इकट्ठा है, NaCl और वाटर इकट्ठा है। अब रिएक्शन एट एनोड, यहां देखो, रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी? एनोड ऑलवेज कैरी ऑक्सीडेशन। अब इस एनोड की तरफ Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों गए हैं, ठीक है। पर Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से डिपॉजिट होने की पावर किसकी ज्यादा है? डिपॉजिट होने की पावर उधर बढ़ रही है। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, इन दोनों में से डिपॉजिट होने की पावर किसकी ज्यादा है? Cl की ज्यादा है, क्योंकि इसके लिए वोल्टेज क्या चाहिए? कम चाहिए, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे कि both OH negative and Cl negative ion move towards anode, but discharge potential of Cl negative is less than OH negative। हम लैंग्वेज लिख देते हैं, देखो, at anode
बोथ Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव आयन मूव, दोनों ही मूव करेंगे, ठीक है। बट डिस्चार्ज पोटेंशियल आप ये देख लो कि किसकी डिपॉजिट होने की पावर ज्यादा है, उधर को बढ़ रही है, उधर को पावर बढ़ रही है तो OH से ज्यादा Cl की पावर ज्यादा, और जिसकी पावर ज्यादा होगी उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, यानी उसके लिए वोल्टेज कम चाहिए। बट ये डीपी इज डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव इज लेस देन OH नेगेटिव, सो Cl नेगेटिव गेट डिस्चार्ज एट एनोड, तो एनोड पर Cl नेगेटिव डिस्चार्ज होगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी वही डिस्चार्ज होगा। इसका मतलब ये जो OH नेगेटिव है, ये OH नेगेटिव यहाँ डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी ये यहाँ मूव नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ कौन जाएगा, Cl नेगेटिव। तो फिर रिएक्शन यहाँ क्या टेक प्लेस करेगी वो लिखते हैं हम, देखिए जरा। Cl नेगेटिव अगर जाएगा तो ये पहले खुद इलेक्ट्रॉन छोड़कर Cl में बदलेगा, फिर यही Cl और Cl जब हम इनको ट्वाइस कर देंगे सारों को, थ्राइस पे दो Cl आपस में किस में बदल जाएंगे, Cl2 में, यानी एनोड पर यहाँ क्या निकला, Cl2। ये बात क्लियर हुई। यानी इस केस में एनोड पर हमारे पास क्या निकल रहा है, क्लोरीन, ठीक है। ये बात तो क्लियर हुई, ठीक है। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव में से डिपॉजिट होने की पावर Cl की ज्यादा। अब दूसरा हम देखते हैं रिएक्शन एट कैथोड। ये एनोड की रिएक्शन देखी, सेम लैंग्वेज आपने यूज कर लेनी है। थोड़ा सा इसको मिटो देते हैं ताकि हमारा एरिया कवर हो जाए। नाउ रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर कौन जाएगा, देखो कैथोड नेगेटिव है, Na पॉजिटिव भी जा रहा है और H पॉजिटिव भी जा रहा है, ठीक है। पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा दोनों ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे एट कैथोड बोथ Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव मूव, दोनों ही मूव कर रहे हैं। अब डिपॉजिट होने की पावर किसकी ज्यादा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डिपॉजिट होने की पावर बढ़ रही है। देखो एक तो था हमारा Na पॉजिटिव और दूसरा है H पॉजिटिव, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो डिपॉजिट होने की पावर बढ़ रही है, यानी सोडियम से ज्यादा पावर किसकी, H की, और जो ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है उसके लिए वोल्टेज कम चाहिए, ठीक है। एट कैथोड बोथ Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव मूव, बट discharge potential of H positive is less than Na positive, ठीक है। H पॉजिटिव का डिस्चार्ज होने के लिए वोल्टेज कम चाहिए, तो फिर H पॉजिटिव ही रिडक्शन होगी। सो H पॉजिटिव गेट डिस्चार्ज किस पर, एट कैथोड, फिर H पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो फिर हमें H पॉजिटिव की ही डिस्चार्ज करवानी है, तो उसी को ही डिस्चार्ज करवाते हैं। देखिए कैसे, H पॉजिटिव क्या करेगा, जो Cl नेगेटिव अभी हमने बताया, Cl नेगेटिव यहां जाकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। Cl नेगेटिव था, ये किस में बदला, Cl में बदला, और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन छोड़ा। ये Cl तो किसकी फॉर्म में बाहर निकल गया, क्लोरीन की फॉर्म में बाहर निकल गया। जो भी हमने नोड पर क्लोरीन निकाली थी, एक इलेक्ट्रॉन बच गया था, ये इलेक्ट्रॉन सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। और जैसे ये सर्किट में फ्लो कर कर कैथोड पर आएगा ये इलेक्ट्रॉन, तो H पॉजिटिव, अब इसमें Na पॉजिटिव नहीं जाएगा क्योंकि उसके लिए वोल्टेज ज्यादा चाहिए। H पॉजिटिव जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन को लेकर किसके अंदर बदल जाएगा, H के अंदर बदल जाएगा, ठीक है। अगेन दूसरा जो H पॉजिटिव आ जाएगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेकर 2H बन जाएगा, और ये जो 2H है ये अब आपस में मिलकर किस में बदल जाएंगे, H2 में। यानी यहाँ कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन। एनोड पर क्लोरीन, और यहाँ कैथोड पर कौन सी गैस निकल रही है, देखिए हाइड्रोजन। ये आ गया, ये इनके प्रोडक्ट आगे थे। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जब भी एक कोई भी आयन, चाहे वो कैटायन हो या एनायन हो, वो पॉजिटिव से न्यूट्रल में जाएगा तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज।
इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी चेंज। चाहे पॉजिटिव वाला न्यूट्रल में जाए या नेगेटिव वाला न्यूट्रल में जाए तो वो प्राइमरी चेंज है। उसके बाद जब वो न्यूट्रल सब्सटेंस अपनी स्टेबल स्टेट में जाए, अब अकेला H स्टेबल नहीं होता, हाइड्रोजन स्टेबल होता है। अब ये दो H मिलकर हाइड्रोजन में जाए यानी अपनी स्टेबल स्टेट में जाएंगे जब, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी चेंज। ठीक है, ये किसका हमने प्रोडक्ट बताया, इट इज द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ एक्वस NaOH। अब देखो सिचुएशन थोड़ी सी बदल चुकी है यहाँ कैसे बदल चुकी है, ये था हमारे पास एक्वस NaOH की सिचुएशन, इस एक्वस NaOH की सिचुएशन ये है एक्वस NaOH। और जरा प्रोडक्ट ध्यान देखिए, थोड़ी देर पहले हमने मोल्टन NaCl किया था, उसमें एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर सोडियम था। पर जैसे एक्वस NaOH लिया उसमें एनोड पर तो क्लोरीन है, पर कैथोड पर अब क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। सिचुएशन बदल गई ना, यानी मोल्टन NaCl की सिचुएशन अलग थी और एक्वस NaOH की सिचुएशन थोड़ी बदल चुकी है। बेशक इसमें एनोड पर तो सेम आए पर कैथोड पर चीज बदल चुकी है। वो डिपेंड करेगा जिसके लिए कम वोल्ट चाहिए। कैसे पता लगेगा, आपने इस सीरीज से देख लेना। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल की ये वैल्यूज दी गई हैं। सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, ठीक है, और जिसके लिए वोल्टेज या पोटेंशियल वोल्टेज ज्यादा चाहिए वो कम डिपॉजिट होगा। जो चीज थोड़ी सी वोल्टेज से हो वही पहले होगी, जिसके लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए वो तो बाद में होगी। ठीक है, यानी सल्फेट का डिस्चार्ज पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और आयोडीन का सबसे कम है, तो आयोडीन जल्दी डिपॉजिट होगा, सल्फेट सबसे बाद में डिपॉजिट होगा। बस यही चीज अगर हम अपने माइंड में फिट कर ले, ध्यान रख ले, तो फिर हमारे सारे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट बहुत ही आसान है। ठीक है, एक चीज और, ये तो हमने अभी इन दोनों के बता दिए। अब हम थोड़ा सा कोई भी, अब किसी भी क्वेश्चन को इसी टाइप से हम अब सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे वो देखना है। अब हमने लिया पहले हम, जब हमने स्पेशल नोट मोल्टन NaCl लिया तब हमारे पास एनोड पर था, मोल्टन NaCl के अंदर एनोड पर तो था क्लोरीन, कैथोड पर था सोडियम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, एक्वस NaCl लिया, इसमें एनोड पर तो था क्लोरीन, पर कैथोड पर था हाइड्रोजन। ठीक है, पर अब इसमें एक और ट्विस्ट, अगर हमने एक्वस NaCl लिया है और एक्वस NaCl में NaCl कंसंट्रेटेड है, यानी NaCl की अमाउंट हमने ज्यादा रखी है, फिर तो यही है। पर एक्वस NaCl लिया और उसके अंदर NaCl बिल्कुल ही डाइल्यूट है, उसका जो सोल्यूशन बिल्कुल ही डाइल्यूट है, यानी वेरी लेस अमाउंट के अंदर NaCl हमने पानी के अंदर ऐड किया। 1 लीटर पानी के अंदर हमने 10 मोल NaCl ऐड कर दिया तो वो कंसंट्रेट है, पर 1 लीटर पानी के अंदर अगर हमने 0.1 मोल NaCl ऐड किया तो वो डाइल्यूट है, यानी NaCl ज्यादा ऐड किया तो कंसंट्रेटेड है। उस केस में तो यही प्रोडक्ट बनेगा, और बहुत कम NaCl डाला तो डाइल्यूट है, फिर प्रोडक्ट फिर बदल जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। देखो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट NaCl, इसके अंदर थोड़ा सा अपना माइंड यूज करेंगे। ठीक है, डाइल्यूट NaCl, देखिए डाइल्यूट NaCl के अंदर क्या है, हमारे पास NaCl भी है और वाटर भी है, पर सिचुएशन हमने क्या रखी हुई है, डाइल्यूट। इस डाइल्यूट का मतलब ये हुआ, ये जो वाटर है ये है एक्सेस के अंदर और NaCl है वेरी लेस। ठीक है, अब अगर ये वाली सिचुएशन हमने ली हुई डाइल्यूट में, अगर NaCl बहुत कम है फिर ये वाला रोल ही खत्म हो जाएगा कि कौन पहले डिपॉजिट होगा, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है या ज्यादा, ये रोल ही खत्म हो गया, क्योंकि हमारे पास NaCl है ही बहुत कम अमाउंट में। तो इसका मतलब अब उसकी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हमारे पास NaCl है ही बहुत कम अमाउंट के अंदर, क्योंकि डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड होता फिर तो हम ये कह सकते थे कि NaCl की अमाउंट ज्यादा है। अब हमें ज्यादातर तो क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर वाटर ही देखने को मिल रहा है। ये बात क्लियर हुई। ठीक है,
डाइल्यूट अगर हमारे पास NaCl है तो हमें मेनली क्या चीज देखने को मिल रहा है, वाटर देखने को मिल रहा है। NaCl तो बहुत कम होगा, फिर इनका रोल ही खत्म हो जाएगा, फिर NaCl की ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी, फिर सिंपली क्या होगा, जो नेगेटिव है, यहाँ भी हमने क्लोरीन को भेजा था, अब यहाँ क्लोरीन नहीं जाएगा, ठीक है। अब क्लोरीन का यहाँ रोल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि वो कम अमाउंट में है, NaCl बिल्कुल ही ना के बराबर है, तभी तो वो डाइल्यूट होगा। इस केस में NaCl बिल्कुल कम अमाउंट में है तो वो डाइल्यूट कंसिडर होगा, और डाइल्यूट है तो फिर इसका रोल ही खत्म हो जाएगा। अब एनोड पॉजिटिव है तो इसकी तरफ कौन जाएगा, OH नेगेटिव। कैथोड नेगेटिव है तो इसकी तरफ कौन जाएगा, H पॉजिटिव। अब इसके अंदर देखो, डाइल्यूट के केस में एनोड पर क्या रिएक्शन होगी वो देखते हैं। अब हम अगर डाइल्यूट है तो एनोड के केस में कौन गया है, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव मूव कर रहे हैं, एनोड पर रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो OH नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किस में बदल गया, OH में बदल गया, ठीक है। ये जो OH नेगेटिव है ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करके किस में बदल गया, OH में बदल गया। अब OH तो कोई स्टेबल सब्सटेंस है नहीं, फिर हम इसको क्या करते हैं 2 3 4 5 इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बार बार OH आएंगे, एक OH नेगेटिव आएगा, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर 4 आएंगे। इसी टाइप से जैसे ही 4 OH ने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़े, उसके बाद ये जो 4 OH बचे हैं, अब ये अपनी स्टेबल स्टेज के अंदर जाएंगे। किस में जा सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की स्टेबल स्टेज क्या है, वाटर। 4 हाइड्रोजन है तो 2 वाटर बन जाएंगे, 4 OH को कैसे लिख सकते हैं, 2H2O, तो ऑक्सीजन बच गई, प्लस में क्या बच जाएगा, O2, यानी यहां से कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। जैसे ही ये 4 OH बने तो इससे जो वाटर बना वो तो वाटर के अंदर ही रह जाएगा, प्लस में जो ऑक्सीजन बनी वो क्या हो जाएगी, यहां से रिलीज हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने ये बात समझनी है कि जब भी OH नेगेटिव अगर मूव करेगा एनोड की तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो उससे हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। OH नेगेटिव से OH तो बन जाएगा, पर OH खुद तो कोई गैस है, कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है। वो OH फिर बाद में किस में बदल जाएंगे, वाटर और ऑक्सीजन में। वाटर तो वाटर में रह जाएगा, तो ये कौन सी गैस निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है। तो एंड नाउ दूसरा देखते हैं, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर कौन गया है, H पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है, अब इन्होंने ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं, ये कितने भी ले सकते हो, 1 2 3 4, क्योंकि तो जो प्रोसेस है कंटिन्यूस चलती जा रही है। ये H पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में बदल जाएगा, H में, और ये जो H है, चाहे आप 4H ले लो, 2H ले लो, कितने भी ले लो, ये 4H वापस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपनी स्टेबल फॉर्म हाइड्रोजन में, ठीक है। यानी यहां कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन, ठीक है। एक आयन का न्यूट्रल सब्सटेंस में जाना प्राइमरी चेंज, और फिर उस न्यूट्रल का अपने स्टेबल में जाना, ये कौन सा चेंज है, सेकेंडरी चेंज। एक आयन का न्यूट्रल में जाना ये प्राइमरी चेंज, और इस न्यूट्रल का स्टेबल में जाना ये कौन सा चेंज है, सेकेंडरी चेंज है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर प्रोडक्ट हमारे और भी बदल गए। अब हमने लिया था एक्वस NaCl, पर वो क्या था, डाइल्यूट था। तो अब हमारे एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट देखिए। एनोड पर तो कौन सी गैस निकली है, ऑक्सीजन, ठीक है। कैथोड पर कौन सी गैस निकली है हमारे पास, हाइड्रोजन, ठीक है। देखिए अलग अलग सिचुएशन हमारे पास क्रिएट हो रही है, ठीक है, कॉमन बात है। चलिए आगे मूव करते हैं हम इसमें। देखो ये हमने एक सिंपल सा समझा NaCl के लिए। अब हम एक और कर लेते हैं, जैसे हम कॉपर सल्फेट के लिए करते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट को समझते हैं, थोड़ा सा स्पेस यूज करने के लिए इसको हटा देते हैं। बस ये ध्यान रखना, एनोड ऑलवेज कैरी ऑक्सीडेशन, कैथोड ऑलवेज कैरी रिडक्शन। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। देखो सिचुएशन आपने सारी इसी टाइप से ही क्रिएट करनी है, सिचुएशन इसी टाइप से ही क्रिएट करनी है हमने।
सेम बैटरी के दो टर्मिनल बनाने हैं, एक कैथोड और एक एनोड। एक को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ेंगे और एक को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ देंगे। जो पॉजिटिव से जुड़ेगा वो एनोड होगा, जो नेगेटिव जुड़ेगा वो कैथोड होगा। अब इस केस में हमने लिया है एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब वाटर प्लस CuSO4, वाटर प्लस CuSO4। तो देखो सेम वही, वाटर जब आएगा तो HOH कॉपर सल्फेट आएगा, तो इस टाइप से कॉपर 2 पॉजिटिव सल्फेट 2 नेगेटिव। ठीक है, क्विक करेंगे अब हम थोड़ा सा। ठीक है, रिएक्शन एट एनोड। अब एनोड पर कौन कौन मूव कर रहे हैं? एनोड पॉजिटिव है तो OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव, इन दोनों ही मूव करेंगे, पर दोनों में से एक आयन की ही इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। किसकी होगी? वीडियो पॉज कर कर सोचिए जरा, सारी डिटेल आपके पास है। हो गया? चलो देखो, हमारे पास है OH नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। अब हमने कहा था कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो डिपोजिशन पावर बढ़ेगी। तो हमारे पास था SO4 और OH नेगेटिव, इन दोनों में हमने कंपैरिजन करना है। SO4 और OH नेगेटिव में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो डिपोजिशन पावर बढ़ रही है, यानी सल्फेट से ज्यादा डिपॉजिट होने की पावर किसकी है? OH नेगेटिव। और जो ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होगा? कम। लोअर द डिस्चार्ज पोटेंशियल मोर इजिली एन आयन गेट डिपॉजिट। लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, डिपॉजिट पावर बढ़ रही है और डिस्चार्ज पोटेंशियल घट रहा है, यानी OH नेगेटिव की ही अब इसके अंदर क्या होगी? डिपोजिशन होगी, ये नहीं होगा। ठीक है, और OH नेगेटिव वाला अभी हमने बताया था, OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन से OH और इलेक्ट्रॉन बनेंगे। ठीक है, पर OH स्टेबल नहीं है, तो फिर हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4OH बचेगा। सेकंड में ये जो 4OH है ये अब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे? टू वाटर प्लस O2, यानी यहां हमारे पास क्या चीज रिलीज होगी? ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी गैस रिलीज होगी? ऑक्सीजन। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि अब हमारे पास जो एनोड है उस पर कौन सी गैस रिलीज हुई है? ऑक्सीजन। कैथोड पर भी देख लेते हैं। ठीक है, क्विक पता लग जाएगा। कैथोड पर अब कौन कौन मूव करेंगे? या तो H पॉजिटिव या Cu2 पॉजिटिव। चेक कर सकते हो कि कौन डिपॉजिट होगा। H पॉजिटिव एंड Cu2 पॉजिटिव। देखो ये तो था हमारे पास H पॉजिटिव और ये है Cu2 पॉजिटिव। किसकी डिपॉजिट होने की पावर ज्यादा है? जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे डिपॉजिट पावर बढ़ेगी, तो H से ज्यादा कौन डिपॉजिट होगा? Cu। ठीक है, तो फिर इसका मतलब इधर कैथोड पर कौन डिपॉजिट होगा? Cu। ये H डिपॉजिट नहीं होगा। ठीक है, देखो OH नेगेटिव ने जो यहाँ इलेक्ट्रॉन छोड़े थे वो यहाँ सर्किट में आएंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। कॉपर 2 पॉजिटिव जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने कैरी करके क्या बन जाएगा? Cu। और यहाँ कौन डिपॉजिट हो गया? कॉपर। ठीक है, इधर कौन डिपॉजिट हो गया? कॉपर। ध्यान रखिएगा, अगर कोई सॉलिड चीज है तो आप उसे डिपॉजिट रखेंगे। तो इधर कैथोड पर कौन डिपॉजिट हुआ है? कॉपर। सिचुएशन क्लियर? ठीक है, चलिए एक और हम कर लेते हैं जरा, ताकि बात हमारी क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, वो क्या चीज है? देखो वाटर एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। सेम वही बात है कि इसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव तो है, पर वो फ्री नहीं है, वो आपस में कंबाइन है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमें फ्री आयन चाहिए। अब वाटर के अंदर आयन तो है पर वो फ्री नहीं है। इस केस में हम क्या करते हैं? उससे गुड कंडक्टर बनाने के लिए उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ या कुछ अमाउंट हम सल्फ्यूरिक एसिड की ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम पानी के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं वो गुड कंडक्टर बन जाएगा, एंड दैट टाइप ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसिडुलेटेड वाटर। Acidulated water means water plus few H2SO4। एसिडुलेटेड वाटर। ठीक है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव
H पॉजिटिव, सल्फेट 2 नेगेटिव। अब क्विक बता सकते हैं हम इसके अंदर एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा। देखो यहां से ना आप डायरेक्ट, वैसे तो डायग्राम बनाकर करेंगे एग्जाम के अंदर तो पर डायरेक्ट भी पता लगेगा, ताकि कंपटीशन के अंदर भी हम इन एग्जाम को इन क्वेश्चन को थोड़ा इजीली सॉल्व कर पाए। देखो पॉजिटिव वाले इसके अंदर दो ही हैं, एनोड पर पॉजिटिव है और कैथोड पर नेगेटिव है। क्विक करने के लिए तरीका वही रखना है, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, फिर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम, वो हम डायरेक्ट करते हैं। देखो इधर से भी पॉजिटिव वाला H है और इधर से भी पॉजिटिव वाला H है, यानी नेगेटिव पर तो कौन जाएगा, H पॉजिटिव। बात क्लियर, ठीक है, क्लियर। क्योंकि इधर से भी H पॉजिटिव मिल रहा है, इधर से भी H पॉजिटिव मिल रहा है, कोई भी H पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव पर ही जाएगा। पर अब एनोड जो पॉजिटिव है उस पर जाएगा नेगेटिव। OH नेगेटिव की पावर डिपॉजिट होने की ज्यादा है कि सल्फेट की ज्यादा है? सल्फेट और OH नेगेटिव में से किसकी पावर ज्यादा है? उधर को जाएंगे तो पावर बढ़ती है, OH की पावर ज्यादा है, तो फिर यहां कौन आ जाएगा, OH नेगेटिव। क्लियर होगी ना बात ही, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाला, इसमें सल्फेट नहीं जाएगा, H सल्फेट नहीं जाएगा, OH जाएगा, H दोनों के पास है वो चला ही जाएगा, ठीक है। अब इनकी रिएक्शन करवा देते हैं सेम। OH नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को छोड़कर OH में बदलेगा, 4 इसका यूज कर लेंगे, 4 OH बन जाएंगे। इस 4 OH को फिर आगे हम क्या लिख देंगे, 2H2O प्लस O2, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी, वाटर वाटर में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं ये H इन इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को लेकर H बन जाएगा, 4 यूज करने 4 करो, 2 यूज करने 2 यूज करो। ये जो फिर 4H है ये किस में बदल जाएंगे, 2H2 में, ठीक है। यानी इसके अंदर एनोड पर तो ऑक्सीजन और कैथोड पर हाइड्रोजन, ये वाली गैस रिलीज होगी, ठीक है। इस टाइप से हम इनको क्विक भी कर सकते हैं, ठीक है। तरीका वही रखना है आपने एग्जाम में पेपर को, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। देखो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का चाहे वो मोल्टन हो या उसका एक्वा सॉल्यूशन हो, हम उसके प्रोडक्ट कैथोड और एनोड के कर सकते हैं। ये वाला तरीका ध्यान रख लेना है। अब इसके अंदर एक छोटा सा बात और आती है, रोल ऑफ इलेक्ट्रोड। ये जो हमने कैथोड एनोड बनाए हैं इनका क्या रोल है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोल ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का इनके अंदर क्या रोल रहेगा वो हम देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रोड के रोल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के हो सकते हैं, जो कैथोड और एनोड है उनको कलेक्टिवली हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये जो कैथोड और एनोड है ये इलेक्ट्रोड, ये दो टाइप के हो सकते हैं। या तो ये हो सकते हैं इनर्ट, यानी इनका इन रिएक्शन के अंदर कोई रोल नहीं है, ठीक है। पहला है इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो है विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इनर्ट इलेक्ट्रोड आर दोज इलेक्ट्रोड विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। अब कहीं भी प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड आ जाए या ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड आ जाए तो वो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट नहीं करते। अब देखो यहाँ हमने कहीं भी इन ब्लू और रेड इलेक्ट्रोड का कहीं भी यूज नहीं किया ना, इसका मतलब या तो ये प्लेटिनम की रोड है या ग्रेफाइट की रोड है, क्योंकि इनका यूज ही नहीं किया। ये तो थी फर्स्ट टाइप। अब दूसरी आ जाती है हमारे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। फर्स्ट थी इनर्ट, दूसरी हम यूज करते हैं रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होगी, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करेंगे, ठीक है। और ज्यादातर किनको हम रिएक्टिव मानते हैं, अगर एक मेटल की रोड को उसी के ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप कर दे तो वो रिएक्टिव बन जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब कैसे, जिंक रोड इन जिंक सल्फेट, ज्यादातर ऐसे ही मिलेंगे। कॉपर रोड इन कॉपर क्लोराइड, अब कॉपर कॉपर के सॉल्यूशन में आ गई, ठीक है। सिल्वर रोड इन AgCl, ठीक है। इसी टाइप से कोई भी आ जाए हमारे पास,
आयरन रोड इन FeCl3। अगर एक रोड को हम उसी के ही सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दें तो फिर वो रिएक्टिव बन जाती है, अब वो रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ए रोड डिप इन इट्स ओन सॉल्यूशन, ए रोड डिप in its own electrolyte solution। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर एक रोड को उसी के सॉल्यूशन में, कॉपर को जिंक सल्फेट में करेंगे फिर नहीं, पर अगर जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर क्लोराइड में, सिल्वर को सिल्वर क्लोराइड में, एफी क्लोराइड में या फेरस सल्फेट में एक रोड को उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देंगे तो फिर रिएक्टिव बन जाती है और रिएक्टिव इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करती है। उस केस में डिपोजिशन रूल वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। इन दिस केस, इन केस ऑफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, in case of reactive electrode, deposition power और डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये जो डिस्चार्ज पोटेंशियल वाला रूल है, डिस्चार्ज पोटेंशियल रूल डू नॉट वर्क। किस लिए? क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, अमाउंट बढ़ गई। अब जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया तो फिर जिंक हर जगह पर ही जिंक है, जिंक की अमाउंट ज्यादा होगी तो फिर जिंक की ही ऑक्सीडेशन होगी या जिंक की ही रिडक्शन होगी। ठीक है, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, अब कॉपर रोड में भी कॉपर और सोल्यूशन में भी कॉपर, तो कॉपर ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होगा तो फिर कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, इसलिए ये। ठीक है, इस केस में वो रूल वर्क नहीं करेगा। अभी हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल क्लियर करते हैं, उससे बात देखिए। हमने कहा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, अभी तक जो हमने इससे पहले इलेक्ट्रोलिसिस की थी वो सारी इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ थी। अब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, एक्वस कॉपर सल्फेट ले लेते हैं हम ताकि और भी ज्यादा बात क्लैरिफाई हो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर रोड। अब सबसे पहले तो ये बात क्लियर हो चुकी है कि यहां रोड जो इलेक्ट्रोड है वो रिएक्टिव है। कैसे पता लगा? कॉपर सल्फेट, कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट में डाल दिया, एक रोड को अगर उसी के सॉल्यूशन में डाल देंगे तो फिर वो क्या बन जाएगी? रिएक्टिव बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया, जैसे ये भी हमारी कॉपर की रोड है, दोनों कैथोड और एनोड हमने सेम ही यूज कर ली। ये भी हमारी कॉपर की रोड है और ये भी हमारी कॉपर की रोड है, ये भी कॉपर की बनी हुई है और ये भी कॉपर की बनी हुई है। और अब इसके अंदर हमने क्या डाल दिया? एक्वस कॉपर सल्फेट। एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब, एक्वस मींस वाटर और कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट है ही, तो यानी इसके अंदर अब H और OH नेगेटिव और हमारे पास कॉपर सल्फेट आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव और सल्फेट 2 नेगेटिव। ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, अब देखते हैं एज पर रूल क्या होगा। हमें एनोड पर रिएक्शन देखनी है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। एनोड ऑलवेज कैरी ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें देखिए अब OH नेगेटिव भी एनोड की तरफ जा रहा है, सल्फेट नेगेटिव भी एनोड की तरफ जा रहा है, बट इसके अंदर अब जो ऑक्सीडेशन होगी वो ना तो OH नेगेटिव की होगी ना सल्फेट नेगेटिव की होगी। वो जो ऑक्सीडेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी होगी? कॉपर की रोड की ही होगी, क्योंकि यहां भी कॉपर रोड है, यहां भी कॉपर रोड, और सॉल्यूशन में भी क्या है? कॉपर सल्फेट है। यहाँ भी कॉपर, यहाँ भी कॉपर, यहाँ भी कॉपर, तो फिर कॉपर की ही ऑक्सीडेशन होगी। अब यानी ऑक्सीडेशन कॉपर की कैसे होगी? ये रोड के अंदर कॉपर के एटम है नहीं, ये जो रोड के अंदर कॉपर के एटम है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर से हमने दिखाए हैं,
ये जो रोड के अंदर ब्लैक कलर के कॉपर के एटम, अब ये खुद क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन के कारण अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग जाएंगे। तो उधर रोड पे क्या होगा, ये एक एटम था, ठीक है, यहां इसने क्या किया, ये एक एटम जो मैंने कॉपर का एक एटम यहां से बाहर निकाला है, ये क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन रोड पर छोड़ेगा और खुद किसकी फॉर्म में बाहर आ जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव फॉर्म में, यानी ये खुद किसकी फॉर्म में बाहर आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, रोड पर, ठीक है। यानी इस रोड का साइज क्या हो जाएगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर से कॉपर के एटम निकलने स्टार्ट हो गए, इधर भी कॉपर है, इधर भी कॉपर और यहाँ भी कॉपर है, तो फिर OH नेगेटिव और सल्फेट नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे। अब वो वाला रूल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ रोड खुद क्या है, रिएक्टिव। अगर रोड रिएक्टिव है तो फिर उसको टेक पार्ट करना पड़ेगा, तभी तो उसको रिएक्टिव बोला है। इस केस में ये जो OH नेगेटिव सल्फेट नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे, इस कॉपर की रोड में से ये कॉपर का एटम खुद क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कॉपर 2 पॉजिटिव बनकर बाहर, ये खुद बाहर आ गया, कॉपर का एटम यहाँ जो था और 2 इलेक्ट्रॉन रोड पर गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ वापिस आ जाएंगे, ठीक है। एनोड, कैथोड पर, कैथोड पर होगी रिडक्शन, ठीक है, कैथोड पर हो जाएगी रिडक्शन। ये देखते हैं अब कैथोड पर वही बात, H पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, इधर भी कॉपर और इधर भी कॉपर, तो सिर्फ किसको ही जाना पड़ेगा, यहाँ कॉपर 2 पॉजिटिव को ही। अब ये वाला रूल ही खत्म हो चुका कि कौन पहले डिपॉजिट होगा या बाद में डिपॉजिट होगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन जाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। यही कॉपर 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, यही कॉपर 2 पॉजिटिव इन 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर किसके अंदर बदल जाएगा, कॉपर के अंदर, ठीक है। ये बात क्लियर हुई, यानी इस केस में कॉपर की ही ऑक्सीडेशन हुई और कॉपर की ही रिडक्शन हुई। इस टाइप से हम, ये वाली सिचुएशन हमने कब करनी है, जब एक रोड को उसी के सॉल्यूशन में डाला जाए, उस केस में वो रिएक्टिव है, फिर हमने रोड को रिएक्शन करवानी है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अगर रोड रिएक्टिव नहीं है, हमने प्लेटिनम या ग्रेफाइट की रोड लिया, फिर वो इनर्ट है, उस केस में हमने इस वाले रूल को ही फॉलो करना है। ये जो सारी सिचुएशन थी, ये सारी सिचुएशन थी इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड, ठीक है। तो मिलते हैं नए लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड लक।